डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले भारतीय लोगों को यह विश्वास था कि चाहे ट्रंप भारत के लिए कुछ खास करें या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है कि ट्रंप भारत विरोधी ताकतों को अमेरिका में जगह नहीं देंगे। वे उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो अमेरिकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए करते हैं। अब यह विश्वास सही साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन के शुरुआती संकेत भारत के लिए काफ़ी सकारात्मक लग रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और पाकिस्तानी सेना के कप्तान तहव्वुर राणा, जो सालों से अमेरिकी जेल में बंद हैं, को अब भारत को सौंपा जाएगा। इसका मतलब ये है कि राणा भारत में 26/11 हमलों के लिए मुकदमे का सामना करेगा और भारतीय कानून के तहत सजा पाएगा। खास बात यह है कि यह कदम ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उठाया गया है, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा को भारत भेजने का रास्ता साफ कर दिया। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत है। अगर आपको यह अंदाजा नहीं है कि यह कितना अहम है, तो जान लीजिए कि 26/11 हमलों के पीछे हाफिज सईद मुख्य मास्टरमाइंड था, लेकिन उसे पाकिस्तान की इसी और सेना का समर्थन प्राप्त था। तहव्वुर राणा वह कड़ी थी जो पाकिस्तानी सेना और हाफिज सईद को जोड़ती थी। राणा कनाडा से ऑपरेट करता था और वहीं से उसने इस हमले की योजना बनाई थी। उसे वहीं गिरफ्तार किया गया और बाद में अमेरिका को सौंप दिया गया। अब अमेरिका ने उसे भारत को सौंपने का फैसला किया है और ये तय हो चुका है कि उसे भारत में कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका है। हालांकि अमेरिका और भारत की न्याय प्रणाली देखने में समान लगती है, लेकिन उनमें बड़ा अंतर है। अमेरिका में न्यायाधीशों के फैसलों पर वहां के राजनेताओं, राष्ट्रपति और संसद का प्रभाव होता है। ट्रंप के आने के बाद तहव्वुर राणा की दलीलें कमजोर पड़ गईं और उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस मामले में कोई राजनीतिक अड़चन न आए और राणा को भारत भेजा जाए। इस फैसले के बाद 26/11 हमलों से जुड़े अन्य आतंकवादियों को भी भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप प्रशासन इस दिशा में और भी मामले स्पष्ट कर सकता है, जिससे ऐसे अपराधियों को भारत भेजा जा सके और वे यहां अपने किए की सजा भुगत सकें। जैसे ही इस मामले या इससे जुड़े किसी और खबर पर अपडेट आएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।